तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। करेंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं। आपको पता है कि 100 सीरीज में पूरा करेंट अफेयर रहेगा। अगर 100 सीरीज आप देख लेते हैं तो एक भी करेंट अफेयर, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका किसी भी एग्जाम का करेंट अफेयर नहीं छूटने वाला है। क्योंकि पूरा जो है घटना चक्र से, दृष्टि से, परीक्षा मंथन से, सभी किताब का जो है निचोड़ हम आपके सामने ला रहे हैं। जो 2024 का, 23 का और 2025 का पूरा करेंट अफेयर रहेगा, जो एग्जाम के लिए एकदम 100% वो रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो आपको कल जो है आपको आर्थिकी का हम पढ़ा रहे थे पूरी तरह से, तो उसी का जो है आपको इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाने वाले हैं। आइए देखते हैं। और जो कल जो पढ़े हैं उसका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, ये 5वां सीरीज है, ये 4था सीरीज है ये। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ में बताने वाले हैं, उसका भी ध्यान दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है सांख्यिकी, पहले कल क्या देखे थे वो आपको डिटेल देखे थे। कल जो है आपको आर्थिकी में हम क्या बताए थे आपको कि जो है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, दुबई किया गया था। इसका थीम क्या था, थीम के बारे में हम बताए थे। और साथ साथ जो है आपका कैमा संस्करण था, ये भी बताए थे। और साथ साथ हम ये भी बताए थे कि आपका जो है महिला उद्यमिता में जो है पहला स्टेट जो है कौन भाग लिया है, तो तेलंगाना लिया है। और यहाँ पे उसके बाद हम ये भी बताए थे कि महिला उद्यमिता का जो कब शुरुआत किया गया है, तो 2018 में शुरुआत किया गया है। ये कल बताए हैं। कल का वीडियो हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं, लिंक डाला हुआ है, कम्युनिटी पेज में भी, वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए नेक्स्ट है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्ष वाली अपनी पुस्तक जारी किया है। तो भारत में महिला पुरुष के 2023 का जारी किया है। और इस पुस्तक में कौन सा संस्करण जारी किया गया है, तो 25वां संस्करण जारी किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा आपको कि भारत में महिला और पुरुष का, ठीक है, जो है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम का जो आपका मंत्रालय के द्वारा कैमा पुस्तक जो है जारी किया गया है, पुस्तिका जारी किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। तो 2023 जारी किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको कि इसके अनुसार भारत के वर्ष 2036 में लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी उम्मीद है। ठीक है, मतलब जो है ये आंकड़ा का 2023 का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, इसके अनुसार, ठीक है, तो 2023 के अनुसार जो है 2036 में 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितना रहेगा, तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 952 रहेगा। ये है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही सवाल तो पूछा जाता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2036 तक भारत में जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है। तो वर्ष 2036 तक भारत में जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 152.2 करोड़। ठीक है, फिर है कि किस देश की मेजबानी में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 100% जो है एग्जाम ओरिएंटेड, ये हम पूरा जीके जीएस का जो क्लास चला रहे हैं। अगर आप उसको देख लीजिएगा तो हम आपको उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि एक भी करेंट अफेयर नहीं छूटने वाला है, चाहे आप कोई चीज़ का परीक्षा का तैयारी करते हो। तो बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन अगर पूछा जाएगा तो इसमें कहाँ किया गया, आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपको भारत में। ये नहीं पूछा जाएगा कि आयोजन तिथि नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि 2024 का जो है प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये पूछा जाएगा भारत, इसका आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले कौन सी कंपनी है, वॉलमार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी महिलाओं ने कंपनियां शामिल है, तो 9 कंपनियां महिलाओं का शामिल है, इसको भी पूछा जा सकता है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, आप अगर परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता होगा ऐसा ही सवाल जो है पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसे अपना दर्जा बरकरार रखा है, तो आपका रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, 86 जो है 86 में यहाँ स्थान है आपका। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है 86वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है। एमएसपी में कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है हरियाणा। कौन बन गया है, तो हरियाणा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अलौह धातु क्षेत्र, जिसको जो है यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है, तो ये दूसरे स्थान पे है अलौह धातु का, इसको याद रखिएगा। आपको अंतरिम आंकड़ों के अनुसार पूछा गया है। और जो है नेक्स्ट है कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है, तो तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट है कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है, तो चौथे हैं। फिर नेक्स्ट है कि WTO, ठीक है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि जो आप में पूछा क्या गया है, तो WTO का जिक्र किया गया है 2023 का। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान पर है, तो 8वां पे है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन के आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। बहुत लोग पंजाब मारेंगे, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे देना है आपको आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? चावल ATM लॉन्च किया क्या, कौन 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 राज्य सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा के द्वारा। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस ATM का नाम क्या है जो 5 मिनट में 50 kg तक अनाज देता है और 24 घंटे संचालित किया जाता है? तो अन्नपूर्ति अनाज ATM इसका नाम है। और अन्नपूर्ति अनाज ATM का जो है आपको सबसे पहले कौन सा राज्य सरकार लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है आपको उड़ीसा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हेल्थ ATM के बारे में पूछेगा तो उसमें लखनऊ आपको मारना है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देख लीजिए, किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई के पर, जहाँ पर अब आपका जो है जवाहरलाल नेहरू पतन पे आपको क्या किया जाएगा? एकीकृत जो है कृषि निर्यात सुविधा जो है इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटीज चालू किया जाएगा, ये जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा आप। और नेक्स्ट है कि इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। मतलब ये कानून जो है आपको 3 राज्यों में पहले से लागू था, ठीक है। क्या कानून लागू था भाई? तो कानून यही तो लागू था कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने वाले के उद्देश्य से जो है आपको एक विधेयक मंजूरी किया गया था। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश चौथा नंबर पर आया है। तो पहला नंबर पर कौन है? तो पहला नंबर पर जो था आपको विनिधान रीजन विनिर्माण विधेयक 2024 का पहला पे था गुजरात, दूसरा पर था कर्नाटक, तीसरा पर था राजस्थान और चौथा नंबर पर है उत्तर प्रदेश। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ये पूछा जाएगा। पैसा नहीं सोचेगा उत्तर प्रदेश का ही सवाल में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो है उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री होते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते का हस्ताक्षर किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बोला गया है कि RBI के द्वारा 4 आसियान देशों में के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते का हस्ताक्षर किया है प्रोजेक्ट नेक्सस का। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा ही जा सकता है, एकदम 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो BIS के द्वारा किया गया है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। एक BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब भारतीय मानक ब्यूरो, उसको नहीं यहाँ पे यूज किया गया है। ये प्रोजेक्ट नेक्सस के बात है, तो जहाँ पे बैंक से ही रिलेटेड होगा तो इसका होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसको ध्यान रखिएगा, BIS का ये पूछा जा सकता है। ये क्या है भाई? प्रोजेक्ट नेक्सस। तो प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय पहल है और इसमें जो 4 आसियान देशों के जो है आपको समझौता किया गया, हस्ताक्षर समझौता किया गया है, जिसमें इसको भी याद रखना है। और 4 आसियान देशों का जो है आपका टाइटल है, हेडलाइन है, वो क्या है आपका? प्रोजेक्ट नेक्सस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस के स्थापना सदस्य कौन सा देश है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना, जो सीमा पार जो आपका खुदरा भुगतान है उसको सक्षम बनाना। नेक्स्ट देख लीजिए कि स्काई टैक्स के विश्व एयरलाइंस नेक्स्ट सवाल देखिए कि स्काई टैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है किसी और का नहीं, विस्तारा को। नेक्स्ट देख लीजिए, किस बैंक ने सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक को, RBI को किया गया है। क्या? तो आपको रिस्क
मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आपको। ये नहीं पूछा जाएगा कि कब मिला है पुरस्कार, ये जरूर पूछा जाएगा कि किसको मिला है। तो ये मिला है किसको? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट देखिए कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता जो है वृद्धि हासिल करने वाले राज्य कौन है? तो गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ये तीन राज्य है, तीनों के बारे में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है देखिए कि केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो ये जो है आपको कहाँ किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हम जितना भी सवाल अभी तक बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है, आपको सारा को याद रखना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। जो आपको ये पूछा जाएगा तो कहाँ है? तो झारखंड में। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो एम्बर को द्वारा जारी किया गया है, जिसको बोलते हैं वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक, ठीक है, इसके द्वारा जो है जारी किया गया है। और ग्लोबल जो है इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन शीर्ष में कौन सा देश है? तो चीन पहला देश है, अमेरिका दूसरा देश है, तीसरा भारत देश है। नेक्स्ट है आपको वर्ल्ड जो है वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो ये जो शहर आपका शामिल है वो मुंबई है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व जो है प्रॉप्शन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके अनुसार जो है आपको शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपको। माइग्रेशन रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो ये पूछा जाएगा कि माइग्रेशन रिपोर्ट में जो है आपको प्राप्तकर्ता कौन कौन देश है? तो पहला आपको जो है यह है आपको भारत है, दूसरा है मैक्सिको है, तीसरा चीन है, चौथा फिलीपींस है, पांचवा फ्रांस है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड जो है इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सी है, रैंक कौन सी है? तो दिल्ली का है जो 350वां। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? तो वो है न्यूयॉर्क है पहला स्थान पर, लंदन है दूसरा स्थान पे, तीसरा है आपको सैन जोन्स, चौथा है टोक्यो। यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सबको आपको पूछा जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। एक एक चीज़ का आपको पहला तो याद ही करना है, पहला किसका है और तीसरा किसका, इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिसको बोलते हैं UNCTAD का जो है किस नाम से जाना जाता है अब? तो वो जाना जाता है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास। नेक्स्ट देख लीजिए कि मानव विकास संस्थान ISD एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी किया है? तो भारत जो है रोजगार रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो LIC का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। यह 2024 का जो है आपको ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट जो है 100 रिपोर्ट में के अनुसार जो है सबसे आपको मजबूत ब्रांड किसका है? तो LIC का है। ये था इंपॉर्टेंट। बाकी कल हम इसका देखेंगे, डेली आपको 100 सीरीज हम करवा रहे हैं GK GS का। अगर आप 100 सीरीज देख लेते हैं तो हम आपको लिख के देंगे कि आपका 90% सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि सारा किताब का निचोड़ है, इस बात को समझ लीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।